ज्यादा। दूसरी चीज, इल्म की बजाय बाप दादा की अंधी तकलीद। इल्म की बजाय बाप दादा की आंख बंद करके उनके पीछे चलना। हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम भी वैसे ही करेंगे। ये गुमराही का एक सबब है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं, बाद लोग कहते हैं देखो ये लोग बाप दादा के दीन को छोड़ो बोलते हैं। अब बाप दादा का दीन इस्लाम था, इस्लाम छोड़ने का क्या भी है। हम बाप दादा के दीन को छोड़ने नहीं बोल रहे हैं, दीन से हट के बाप दादा जो कर रहे हैं उसको छोड़ने बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? हम ये नहीं बोल रहे बाप दादा जो दीन पे हैं वो दीन छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि बाप दादा जिस पे चल रहे हैं वो दीन नहीं होता है। दीन वो होता है जो अल्लाह उसके रसूल से मिलता है। आप देखना पड़ेगा बाप दादा उस दीन पे हैं कि नहीं है। अगर कोई आदमी गैर मुस्लिम है और वो कहे हम तुम्हारे कुरान में तुम बोलते हैं ना बाप दादा के दीन पे चलेंगे, हमारे बाप दादा इस्लाम पे नहीं थे, हम चलेंगे उस पर, चलेगा नहीं। हम उससे कहेंगे भाई बाप दादा जिस पे चलते वो दीन नहीं होता। अल्लाह ने बाप दादा को थोड़ी चुना हिदायत के लिए। हिदायत के लिए किसको चुना? अल्लाह ने अपने रसूल को चुना। तो हमको रसूल की मान के चलना पड़ेगा। अब बाप दादा अगर वही बात बताएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अगर बाप दादा हमको बोलते 5 टाइम की नमाज पढ़ो, हम लोग नहीं हम बाप दादा के दिन पे नहीं है, हम नहीं पढ़ते 5 टाइम की नमाज, चलेगा? काफिर हो जाएगा ऐसा। तो बाप दादा की मुखालिफत नहीं, लेकिन बाप दादा ने वो चीज बताई अगर जो दीन में है तो उस पर और ज्यादा चलेंगे। और अगर बाप दादा वो चीज बताते हैं जो दीन में नहीं है बल्कि दीन के खिलाफ है तो उसकी बात हम तस्लीम, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन उनकी बात मानेंगे नहीं। लेकिन गुमराही कहां से आती है? जब आदमी ये देखता है कि जिस चीज पे बाप दादा थे वो सही है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ये गुमराही का सबब होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया, तो ये पुरानी बीमारी नहीं है, ये नई बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। आम तौर से इंसानियत इस गुमराही में पड़ती रही है। अकीदे के बिगाड़ का एक सबब ये भी है कि लोग नबी से अकीदा लेने की बजाय बाप दादा से अकीदा लेते हैं। नबी से इबादत का तरीका लेने की बजाय बाप दादा से लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। हमने इससे पहले इब्राहीम को हिदायत दी, इससे पहले हमने इब्राहीम को हिदायत दी और हम खूब इसको जानते थे कि इसको हिदायत देना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या हाल था, हिदायत के लायक हैं, और सारे मामलात सब कुछ अल्लाह जानता है। व कुन्ना बिही आलिमीन, हिदायत को अल्लाह खुद जानता था कितनी हिदायत किसको क्या देना चाहिए। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ये जो बुत हैं ये क्या है जिसको तुम पकड़े रहते हो, जिससे चिमटे रहते हो। आकिफून, एतिकाफ, जमे रहना किसी चीज पर। ये क्या चीज है जिसके तुम मुजाविर बने बैठे हो? ये क्या चीज है जिसकी तुम एहतमाम के साथ इन बुतों को पकड़े रहते हो? क्या है ये? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। सिंपल जवाब उनका क्या था? हमने तो अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते ही पाया। क़ालू, उन्होंने कहा, वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करता पाया। क़ाल लक़द कुन्तुम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कितने अच्छे लोग हैं, बाप दादा की दीन पे चलते रहो, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने? नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन, तुम भी, तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े हुए हो। क्यों? इसलिए कि इल्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया है। अगर ये इल्म अल्लाह की तरफ से आता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कि बाप दादा की दीन पे चलो, क्योंकि अल्लाह की तरफ से आया। इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में थे, जब उन्होंने दावत दी अपने दीन की तो क्या कहा? मैं अपने बाप दादा के दीन पे हूं। तो बाप दादा का दीन गलत नहीं होता है, लेकिन बाप दादा कौन थे इनके? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, ये पूरे नबी हैं अल्लाह के। तो इन्होंने जो है बाप दादा के दीन पे चले, यानी बाप दादा अगर नबी हो और जो नबी ने दिया है उस दीन पर चले तो अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा का दीन नबी की बुनियाद पर ना हो, उसकी इत्तिबा करना है, नहीं करना है। तो यहां पर हम बाप दादा से दूर करने की दावत नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी क्या होती है, ये लोग बाप को बेटे से अलग कर देते हैं। हम बाप को बेटे से अलग नहीं कर रहे हैं, बाप बेटे दोनों को मिला के सिरात मुस्तकीम पर डालने की दावत हमारी है कि दोनों के दोनों चलो। लेकिन सिरात मुस्तकीम क्या है? जिसको आदमी अपनी अकल से करार दे सिरात मुस्तकीम, वो सिरात मुस्तकीम है? नहीं,
सिरात मुस्तकीम वो है सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ। और वो किसका रास्ता है? मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ने कुरान में खुद जिक्र किया किन पर अल्लाह ने इनाम किया है। नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सालिहीन का रास्ता, वो रास्ता है जो सिरात मुस्तकीम है। और अगर उससे ज्यादा आपको खुलासा चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया, फरमाते हैं सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग आधी हदीस बोलते हैं, ये तो है हदीस में आया 73 फिरके होने वाले हैं, 73 फिरके होने वाले हैं, लेकिन किसको भी मालूम नहीं कौन सी गाड़ी में बैठने का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला बताते हैं तो हल भी बताते हैं। आपने कहा मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, सिवाय इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के, एक ग्रोह के, एक जमात के। क़ालू वमन हिय या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो एक कौन होंगे, वो एक फिरका कौन सा होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो उस रास्ते पर हों जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा थे वो सिरात मुस्तकीम है। जो अकीदा आपका और सहाबा का था वो सिरात मुस्तकीम वाला अकीदा है। जो शरीयत का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का था वो सिरात मुस्तकीम वाली शरीयत है। उससे हटकर अगर कोई बयान करता है तो ये क्या है? वो बाकी रास्तों में निकल गया, ये गली में घुस गया, ये गलियों में निकल गया। तो आज इस दौर में अगर कोई आदमी चाहता है जिसमें मुसलमानों में इख्तिलाफ हो चुका है, फिरके हो चुके हैं, आज क्या करना है? हर आदमी कहता मैं सही, हम सही, यहाँ आओ, यहाँ आओ, सब बोलते हैं। लेकिन हमको कहाँ की दावत देना है? यहाँ की, वहाँ की? हमको दावत देना है, हमको वहाँ की दावत देना है जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, जिसके बारे में आपने खुद बताया कि ये लोग बचेंगे जहन्नम से, जन्नत में जाएंगे। और वो क्या है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। तो खुलासे कलाम ये कि गुमराही के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब ये है कि आदमी सालिहीन की ताज़ीम में गुलू करता है और इसी से हमको मना किया गया है। दूसरे ये कि बाप दादा के रस्म और रिवाज को दीन का बदल बना लेता है, जैसा बाप दादा करेंगे हम वैसे ही करेंगे। दीन नहीं है वो, उसको भी चेक करना पड़ेगा कि बाप दादा वाकई सही करते थे कि नहीं करते थे। तो इसके लिए यानी दीन हासिल करना है तो एक तो इबादत के मामलात हैं, दूसरे शरीयत के मामलात हैं, उसमें एक